आज तक हमने सुना था कि मोमोज जो है वो चाइनीज डिश है, लेकिन हमारी नॉलेज जो है डब्बा की नॉलेज के बराबर नहीं थी। हमें तो पता नहीं था कि ये मोधा की डिश है। ऊपर से चालू का एक डायलॉग कि साइज और शेप क्या मैटर करते हैं, चीज अच्छी बननी चाहिए। तो बिरयानी को खाने के लिए प्लेट में मत करके खाया कर, उसके लड्डू बना के खाया कर। तो शेप एंड साइज तो मैटर नहीं करता भाई। जिनको गुलगुले और चाउमीन में कुछ फर्क महसूस ना हो तो उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। जिस तरह के इन्होंने चाउमीन बनाए हैं वो चाउमीन ही नहीं है, बाकी सब कुछ आपको इसे कह सकते हो। उसे वड़ा पाव कह सकते हो, उसे पकौड़ा कह सकते हो, उसे कुछ भी नाम दे लो। जिस तरह से ये गुलगुले बनाते हैं वैसे ही इनके लिए मोमोज बनाना है। सचमुच में दिवालियापन हो गया इनके कंटेंट का। कंटेंट के नाम पे कुछ है नहीं, लेकिन जो है मोमोज बना के दिखाएंगे। उसमें भी तो देखो मोधा के मोमोज बन रही हैं, तो स्पेशलिस्ट जो है वो भी मोधा के हैं। जब वो मोधा की मोमोज बन गई तो माँ को कहा गया कि जाओ पापा को दिखा के आओ। और भाई आजकल तो सब ब्लॉगर बन गए हैं, अम्मा भी ब्लॉगर बन गई हैं। अम्मा भी खूब पार्ट लेती हैं, खूब मजे से पार्ट लेती हैं। एक टाइम था कि पीठ दिखा के बैठती थी। अब बहू का पैसा बहुत ही पसंद आ रहा है, नीले नीले हरे हरे नोट। इसलिए भाई जिसके पास नहीं है उसको ये खरीदने में कोई कमी नहीं छोड़ती। चालू देती है गुड न्यूज और ससुर जी देते हैं बैड न्यूज। वाह चालू, क्या बात है, अपने ससुर से क्या इतना ज्यादा? ऐसी बात कैसे कह दी भाई? अब तो वो ससुर पास में बैठ के खाना भी खिलाता है, यानी एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के ससुर और बहू दोनों आराम से खाना खाते हैं। और ये तो तब की बात है कि जब बहू ये कहती है हमको डर लगता है, हमको सॉरी डर नहीं लगता, हमको बहुत शर्म लगती है पापा के सामने व्लॉगिंग करने में, कैमरा उठाने में। अब तो साथ साथ ब्रेकफास्ट नाश्ता सब चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके पापा मोमोज ही खाते होंगे, मोमोज के स्पेशलिस्ट होंगे? मतलब मोमोज बनी तो जाओ जाके दिखा के आओ, पापा को दिखा के आओ। और बड़े मजे से वहां तक गई हैं अम्मी। अम्मी जिस तरह से गई हैं फनी की, आपको क्या लगता है अब ये फुल इंटरेस्ट में है इस इन व्लॉगिंग के, कंप्लीटली पूरी तरीके से इंटरेस्ट में है। भाई जल्दी करो जल्दी करो, इनका भी एक चैनल खोलो। ना जाने कितने सारे व्लॉगर हैं, सब अपने अपनी सास को खुलवा रहे हैं और वो बड़े मजे से अपने चैनल चला रहे हैं, क्योंकि उनको एक कैमरामैन प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो एडिटिंग भी करता है, कैमरा भी संभालता है, और उसके बाद में तो उनकी हरकतें होती हैं अनफिल्टर्ड। भाई इस तरह के जो लोग होते हैं ना, सास हो गई, माँ हो गई, ये सब अनफिल्टर्ड होते हैं। और फिर इन्होंने इतनी बड़ी जिंदगी बिताई होती है तो ये उसी तरीके की बातें करते हैं। वो बात दूसरी है, जब ये भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर भी क्रिंजपना और बनावटी चीजें आती चली जाती हैं। अम्मी ये दिखाओ, पापा ये दिखाओ, वो इस तरीके का बनता चला जाता है। मैं भाई एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, उनकी माँ भी है, इसी तरीके करती है, पर किस तरह का क्रिंज कंटेंट बनाती हैं मैं नाम यूं नहीं लेना चाहता। कि इतना ज्यादा उनकी आर्मी है कि भाई उनके लिए कुछ भी कहना तो बस कहेंगे कि उनके लिए नहीं बनाते लेकिन इनके लिए बनाते हैं। इनसे क्या दुश्मनी है भाई? एक दुश्मनी बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी दुश्मनी ये है कि इस्लाम को ये गलत दिखाते हैं। हम एटलीस्ट कुछ समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब कुछ जानकार हैं, लेकिन कुछ समझते हैं। तो ये जो दिखाते हैं और जो असल में होता है उसका ही भेद हमें बताना होता है, और इनकी सारी की सारी इस तरह की पोल खोलनी होती है। पूरी के पूरे मोमोज के ऊपर पूरा ब्लॉग खींच दिया। फ्रेंड्स सबसे पहले हम थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे गलत बन जाता था तो ये बिगड़ जाता था। तुझे बड़ी चिंता हो रही है, सारी चीज आज तक बिगाड़ बिगाड़ के ये दिखाई है। पूरा पतीला भर भर के इसने गोश्त तक खराब बनाया है। सब इसी बात के लिए कॉल आउट करते थे कि भाई ये अन्न है, खाना है, इसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ये डस्टबिन के लिए नहीं बना है। न जाने कितने लोग हैं जो खाने के लिए तरसते हैं। ना जाने भैया कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी बर्थडे के पैसे अब दिए जा रहे हैं। जहां बैठे हैं वहां पे गद्दा नीचे बिछा हुआ है, उस गद्दे पे एक चद्दर नाम की चीज नहीं है। बच्चा बैठा हुआ है, डायपर में बैठा हुआ है, उसको कोई निक्कर या कुछ भी सूट या इस तरह पहनाने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा लीचड़पना दिखाते हैं, वैसे अपने आप को फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट ले लेंगे। भाई पैसा आ जाने से अकल नहीं आती, साबित कर दिया इन्होंने। और एक और टूर की तैयार हो रही है, अजमेर की तैयारी हो रही है, क्योंकि भाई मन्नत मांगी गई थी। अब जो बच्चा हो गया है उसके नाम का, जब ये भैया भाभी गए थे तभी से इन्होंने मन्नतें पूरी करनी शुरू कर दी थी। तो ये भी एक तरीका है अपने व्यूज को बढ़ाने का। इस बार जो है आदर्श बहू पापा अम्मी दोनों को लेके जाएगी, यानी सास ससुर दोनों को लेके जाएगी। ये वैसे पापा अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं,
जब ये शुरुआत में ये यहाँ पर लेकर आए थे, मुंबई लेकर आए थे, तो इनकी हियरिंग के लिए इन्होंने हियरिंग एड लगवाई थी, क्योंकि इनके पापा को ठीक से सुनाई नहीं देता। लेकिन भाई अभी भी लगातार चीख-चीख के बात होती है, वो हियरिंग एड कहाँ चली गई, उनके लिए चाहिए, नहीं चाहिए, उनका इलाज करवा रहे हैं। हाँ, भाई सबने ब्लड टेस्ट कराया अपना, लेकिन दिखाया सिर्फ पापा का है। और जो रिपोर्टें आई हैं वो बिल्कुल सही नहीं आई हैं, खास तौर से पिज्जा की, इनके पापा की। अब हमको कैसे पता, ये मत पूछिएगा। और अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वही रिपोर्ट ये यहाँ पे फ्लैश करके दिखा दे तो पता लग जाएगा किसकी रिपोर्ट कैसी है। इसलिए मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, भाई जितना इनको आप अच्छा तरीके से देखते हो, वाह क्या खा रहे हैं, क्या मतलब मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, ये सारा सारा बहुत ही गंदा लाइफ स्टाइल है। रात को 3-3 बजे तक जगना, उल्टा सीधा खाते रहना, तेल 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 करते रहना, और उसके बाद में रात को 12 बजे 2 बजे तक भी खाते रहना। ये सारा का सारा बैड लाइफ स्टाइल है, और वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, वो दिखाई दे रहा है। घर पूरा का पूरा बीमार है। ये फनी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो कई बार मुंह से कह चुका है। नान का हाल आप देख ही रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। आज की डेट में वो निचोड़ा हुआ आम जैसा दिखाई देता है, आए दिन उसका पेट खराब रहता है। इस यंग एज में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दिखाई देता है पिज्जा को। और डब्बा की बीमारियों की तो लाइन लगी पड़ी है। अब पता नहीं कितनी सही हो गई या कितनी गलत। कभी आयरन में प्रॉब्लम आ जाती है उसको आर्थराइटिस हो जाता है, और पीसीओडी और पीसीओएस तो सब बहुत पहले से है, थायराइड भी है। और एक बार तो इसने व्लॉग में अपने आप के लिए भी डायबिटिक बताया था। मे बी फुल्ली डायबिटिक नहीं, प्री डायबिटिक की श्रेणी में आती हो। अम्मी जान की बीमारियां पहले से छपी पड़ी हैं। तो भाई घर के अंदर सही है कौन? और हाँ, वो जो गुल्ला है, गुल्ला गुल्ला जो अपनी एक्टिविटीज है, वाकई में कई बार इनसे वो अपनी तरफ ध्यान कर लेता है। जब ये गोद में लेके बैठती है या फिर गुग्गा को लेके बैठा हुआ होता है, तो फिर बड़ी अच्छी तरीके से वो अट्रैक्शन ले लेता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है। पर अब जो लगातार व्लॉग आ रहे हैं, आप देखेंगे वो बच्चा ना तो उस तरह से हंसता है, ना उस तरह से खेलता है। इट मीन्स उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, बट ये बताएंगे नहीं। लेकिन आप दुआ करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जब इनको बहुत ज्यादा परेशानी होगी तब ये दुआ दुआ और दुआ ही कराएंगे। पापा जो है घर जाना चाहते हैं कि भाई खेतों में पानी वानी लगाना है, सब झूठ बात है। ये कोई खेती वेती का काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो प्री बुकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। डब्बा बिना बुकिंग कराए इनको कभी नहीं बुलाती है। वो किसी हालत में इनको अपने साथ में झेल नहीं सकती। तो इसलिए जो बात हो रही है कि भाई अभी जो अजमेर हो आते हैं और वहां उनको गाड़ी भेज के बुलवा लिया जाएगा, और उसके बाद में अजमेर चले जाएंगे और शब बारात से पहले पहले वापस आ जाएं। और फाइनल फैसला छोड़ दिया गया कि भाई जैसे हाई कमान करती है, यानी अम्मा करेगी, वो टोटली फिर अगेन फेक और झूठ। इनका बिहाइंड द प्रोग्राम ये है कि इनको अजमेर भी जाना है, उसके अलावा जो मुंब्रा में जो प्रोग्राम होने वाला है, मीटअप होना है, वो भी करना है। एक पुणे का असाइनमेंट भी है, इनको पुणे भी जाना है, क्योंकि रमजान से पहले पहले इनके ये सब चीजें आ गई हैं और इन्हें उससे पहले पहले खत्म करना है। और उसमें से कुछ के तो ये पैसे भी ले चुके हैं। तो ठूसा भाई के साथ में जो प्रोग्राम होना है उसका 1/3 ऑलरेडी इनके पास आ चुका है। फिगर मैं नहीं बताऊंगा, और वो सारा कैश में आया है और बाकी का अभी आना बाकी है। और ये जितनी भी डील होती है ना, ये दिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा ऑनलाइन आता है, बाकी सारा का सारा पैसा इनके पास कैश में आता है। मुंबई की डील भी इस तरीके की है और पुणे की डील भी ऐसी ही है। बस इतना समझ लीजिए कि जितना इसने हैदराबाद वाले में चार्ज किया था, लगभग उतना ही ये मुंबई के लिए भी चार्ज कर रही है। दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है। तो लोगों को शायद व्लॉग की इनकम भी दिखाई देती होगी, पर इस तरह के प्रमोशंस और इन सब से वो कई गुना ज्यादा आता है। और उसमें क्या है, नंबर 2 का भी पैसा आ जाता है, उसमें नंबर 1 का भी नहीं होता। तो आपको टैक्स देना, ये सब करने की कोई चिंता नहीं होती है। ये फ्लैट को इस तरीके से लोन पे लेना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये चाहते तो वैसे भी ले सकते थे, बट क्या है, इनको ये दिखाना है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ भी पैसे की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ये लोन लिया है इस बार। और साथ साथ जो इनकी जो महान जनता है उनसे कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, देखो भी हम ऐसा ही करते हैं। जबकि आप देखोगे इनकी लेविश लाइफ में कहीं कोई फर्क आ रहा है? जो ऐसा है कि कुछ पहले ये कर रहे थे और आज नहीं कर रहे हैं। जो फ्लैट की बात आ गई कि भाई हमें देख के दुख होता है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है, ये बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं, ये सब कर रहते हैं। तो इससे पहले क्या हो रहा था? इससे 6 महीने पहले, 1 साल पहले क्या हो रहा था? जब तुमने अपने बच्चे के लिए तो घर बना दिया जो अगले 5 साल तक यूज नहीं होगा, 6 साल तक यूज नहीं होगा, और क्या वहां पर
खाला का, पिज़्ज़ा का, इनका सोने का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इन्हें ख़्याल आया क्योंकि इन्हें फ्लैट लेना था। ये ऑलरेडी डील थी, ये तो सिर्फ़ नाम रखे जाते हैं आप लोगों को बहकाने के लिए, ये समझाने के लिए कि देखो हमें इन लोगों की सबकी चिंता है। जिस तरह से लोगों ने जब इनको मजबूर नहीं कर दिया कि नानी को एक चारपाई या फ़ोल्डिंग दे दिया जाए, तब तक ये नहीं लेकर आए थे। अगर इन्हें इतना ही ख़्याल था तो ये पहले भी तो ला सकते थे। लोगों के कहने के बाद ही क्यों करके अकल आई? देखिए मोमोज़ बनाते-बनाते ही आखिरकार बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज़ आपको रोने की बहुत कम सुनाई देगी। ये साफ दिखाई देता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। पर माताजी को क्या परवाह, अपने व्लॉग बनने चाहिए, बाकी सब ऐसा ही है। लेकिन नहीं, फिर माँओं के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ भी लगानी है और आके लेक्चर भी देना है। अभी तो देखिए इतनी बार मोमोज़ खा चुकी होगी और ये खाना बनाने वाली अगर है, ज़रा-सी भी है, तो क्या इसे ये नहीं पता कि मोमोज़ की चटनी जो फ्राइड चटनी होती है तो हद की बात है। यार हमें खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन इतना पता है कि मोमोज़ की चटनी जो होती है वो फ्राइड होती है क्योंकि अपने घर में भी चटनी, मसाला ये सब चीज़ें भी खाई जाती हैं, तो दोनों का टेस्ट का बिल्कुल फ़र्क समझ में आता है। और भैया मोमोज़ बनाने के लिए जब उसकी गुंजिया सी वो बनाई जाती है, कितना कंटेंट खींचा है इसने, कितना ज़्यादा ड्रामा किया है, ऐसे बना देंगे, वैसे बना देंगे। एक्चुअल में जैसी मोमोज़ बनती हैं, उस शेप की एक मोमोज़ नहीं बनी और फिर मोमोज़ बनती हैं जो ऑथेंटिक मोमोज़ होती हैं, वो वेपर्स में बनती हैं, वो फ्राइड नहीं होती। ये तो इंडिया ने अपने तरीके से फ्राइड मोमोज़ निकालना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल ही अनहेल्दी होती हैं। भाई जब इतने सारे घी तेल में आप उसको तलोगे तो हेल्दी कहाँ से रह जाएँगी वो? इनकी मोमोज़ और ऑथेंटिक मोमोज़ जो होती हैं, वो बनाने वाले देख लें तो भाई वो क्या करेंगे मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में। भाई अब तो ऑफ़र भी आ गया है कि आप कमेंट करो और हम आपके घर में आके मोमोज़ बनाएँगे। तो कौन-कौन इंटरेस्टेड है कि अपने घर बुलाने के लिए इनको? चलिए भई मोमोज़ बनाना तो आपने बहुत अच्छी तरह सीख लिया होगा और बना भी लेंगे। अब बात कर लें कुछ पढ़ाई की। भाई पिज़्ज़ा एग्ज़ाम दे के आई है, आई मीन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देकर आई है और नया कोट पहन कर एग्ज़ाम देकर आई है। देखो भई प्रॉपर ड्रेस में जाना चाहिए, अच्छी बात है ना? तो उसने नया कोट पहन कर गई है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देकर आई है। साइंस में पढ़ती है तो डेफ़िनेटली उसके प्रैक्टिकल तो होने ही है। अब थोड़ी-सी अकल की बात कर लेते हैं। भैया प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल करने से ही होते हैं। वो ऐसे तो है नहीं कि घर बैठे-बैठे हो जाते हैं। ये कब मेरे को प्रैक्टिकल जो सीखने गई, जो आज जाके प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे आई। ये तो वही वाली बात होगी किताब में देख लिया कुछ और उसके बाद में चाकू और वो लेके तुम ऑपरेशन करने बैठ जाओगे। डॉक्टर बन जाओगे क्या? कोट से साफ पता लग रहा है कि फर्स्ट टाइम लिया गया है और फर्स्ट टाइम ही पहना गया है। तो भाई इस सफेद कोट के ऊपर काला गमछा कौन डालता है? और अगर काला गमछा नहीं डाला होगा तो भैया ब्लॉग में नहीं आने देंगे, इसलिए काला गमछा डाला गया। आपको क्या लगता है कि ये काला गमछा डाल के अपने कॉलेज या समथिंग जो गई होगी? पहले तो बता दो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है। ये सारा का सारा जो कोट है ये सब जो है डालकर उसके बाद में काला गमछा डालकर और आकर वो ऐसे दिखा रही है जैसे वो प्रैक्टिकल दे के आई है, बहुत थक गई है और जाके सीधे बिस्तर में पड़ गई और ऊपर से कुछ ओढ़ लिया। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, बच्चा अगर इस तरह से देकर भी आता है और थका हुआ भी होता है तो सबसे पहले तो वो व्हाइट कोट जो होता है, क्योंकि वो प्योर व्हाइट होता है और वो व्हाइट को कोई भी खराब करना नहीं चाहेगा, इसलिए सबसे पहले तो वो कोट उतार के टांगना तो दूर रहा, इधर-उधर फेंक दिया जाएगा। मतलब अगर बच्चा कुछ इसी तरीके का हो तो फेंक देगा, लेकिन कम से कम उस कोट को पहन के बिस्तर में नहीं घुसेगा। चलो पे बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हो। बिल्कुल ही ये स्क्रिप्टेड था पूरी तरह से। गमछा डालना, नया कोट पहनना, प्रैक्टिकल में जाना, प्रैक्टिकल आज तक हुए नहीं लेकिन उसके बाद में भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना और उसके बाद में उसका कार्ड भी दिखाना जो सो कॉल्ड आई कार्ड है। अब जब वो आई है तब उसके हाथ में कार्ड नहीं है, लेकिन जब वो लेट रही है तब उसके पास में कार्ड आ गया। पूरी तरह से स्क्रिप्टेड। अब तो भई चालू अप्पी उसको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगी। भैया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया है तो अब बच्चों को पढ़ा के ही रहेंगी। बेशक भाई अब नान फेल हो जाए, क्योंकि नान को तो पढ़ते हुए एक बार भी नहीं दिखा रहे, जनाब भी नहीं दिखा रहे, मैडम भी नहीं दिखा रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दिखा रही है, इसका मतलब उसकी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी। वो ज़ीरो हो गया, तो वो हो सकता है वो फेल हो जाए। लेकिन भाई ये तो पूरी डॉक्टर बन के रहेगी। बस सिर्फ 2-2 मिनट के लिए जिस तरह से ये अपने व्लॉग में कुछ सेकंड्स के लिए इन बच्चों को पढ़ते हुए दिखा देती है, वैसे
ऐसी कुछ मिनट्स के लिए ये डॉक्टर बन के रहेगी। तो सोचने वाली बात ये है, अगर ये डॉक्टर बन गई तो चालू की आया कौन बनेगी, इसके बच्चे की आया कौन बनेगी, तो इसके बच्चे की आया तो कोई और हो नहीं सकती। तो चालू पे इतने ड्रामे क्यों करके दिखा रही हो? चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज बिल्कुल सुन लो अच्छी तरीके से। और कोई इनका खास सुन रहा हो, इनका पीआर वाला सुन रहा हो, इनका कोई अपना सब्सक्राइबर सुन रहा हो, तो बातें पहुंचा दे कि इसका रिजल्ट इस बार स्क्रीन पर ऐसे ही दिखा दें जैसे कि ज़ारा का दिखाया था। 55%, 35%, 58%, 70%, ये बकवास बातें हैं। दिखा दो उसका, तो पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई करी है और क्या पढ़ाई इन्होंने करवाई है। ये बच्चे जब छोटे आए थे ना, तब ये ऐसे नहीं थे, ये इसने बना दिया है। कभी ये बैडमिंटन प्लेयर हुआ करती थी, बैडमिंटन खेला करती थी। अगर ये अभी भी बैडमिंटन लगातार अपना वो खेलती रहती, खेल में कहीं आगे बढ़ती ना बढ़ती, कम से कम जो सेहत आज पाल रखी है वो नहीं हो पाती। पर अगर ऐसा होता तो चालू ओपी को आया कहाँ से मिलती, चालू ओपी को असिस्टेंट कहाँ से मिलता। और भाई ये क्या होता है कि आज जुम्मे का दिन है तो हम जुम्मे की नमाज पढ़ने में जा रहे हैं, अब हम नमाज पढ़ के आ गए हैं, जरा एक आध दिन जो फजर की नमाज भी दिखा दो भाई। क्या बात है, नाराजगी है क्या कुछ? नमाजों में सबसे अव्वल नमाज तो फजर की मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो आपकी बाकी नमाजें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फजर की नमाज भी पढ़ के दिखाओ। अगर लोगों को सही तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो और ये दावा कर रहे हो कि हम बिल्कुल इस्लामिक तरीके से चलते हैं, तो फजर की नमाज पढ़ो। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, फजर की नमाज अर्ली मॉर्निंग होती है, और अर्ली मॉर्निंग तब जबकि सूरज निकलने वाला होता है तब होती है। तो आप लगा सकते हैं कि उसका जो टाइमिंग होता है, कभी 5 बजे हो सकता है, कभी 4:30 बजे हो सकता है, तो कभी जो है 5:30 बजे भी हो सकता है। लेकिन ये सुबह का वो पहला पहर होता है कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, यानी सूरज निकलने ही वाला होता है। और ये तो कभी भैया सुबह उठ के सूरज देखते ही नहीं होंगे। शायद एग्जैक्टली ये बताने में इन्हें मुश्किल हो कि सूरज किधर से निकलता है अपने घर के पास में। शुरुआत में ही नमाज के ऊपर 1 2 3 नहीं 4-5 बातें इसने, जैसे कि मतलब नमाज नमाज नमाज, उसके अलावा और कुछ नहीं करती हो। ये इनके घर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो पूरी 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो। और ये खबर कहाँ से मिली? ये हम अंदर की खबर बता रहे हैं कि इनके घर में कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, जुम्मा पढ़ना और जब व्लॉग बनता है तब नमाज पढ़ के दिखाना, ये सब ड्रामे, ये स्क्रिप्टेड जो होते रहते हैं। और बराबर वाले फ्लैट में लगातार 40 दिन के लिए तिलावत चल रही है सूरत बकर की। कुरान की वो आयत है जो कि बलाओं को दूर रखने के लिए, यानी बुरी आत्मा, बुरी चीजें या बुरी जो भी है वो अपने घर से दूर रखने के लिए और रोजगार में तरक्की करने के लिए पढ़ी जाती है। और उनका ये 40 दिन का करवा रहे हैं, कैसे करवा पाएंगे भाई? अभी तो कह रहा है कि 1-2 दिन में हम यहाँ पे काम शुरू करने वाले हैं, तो फिर ये जो बिछी हुई है जानमाज और जो हाफिज जी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में कहाँ पढ़ेंगे? अगर अपने घर में बैठा के पढ़ाओगे तो वहाँ 40 दिन का फायदा क्या होगा? यार खुद ही अपने झूठ में फंस जाते हो कि 40 दिन से हम ये करवा रहे हैं। भाई ये सब बहुत पहले से चल रहा है इनका। इन्होंने रिवील अब किया है कि इस तरीके से हमने फ्लैट ले लिया। तो मैंने कहा ना, गुड न्यूज इतनी भी गुड नहीं है, ये ओल्ड न्यूज है। तो भाई कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? जो चश्मे मंगवाए हैं वो भी प्रमोशन है, वरना कोई भी इस तरीके से नहीं दिखाता जैसे ये दिखा रही है। चश्मे पहनने से ठीक पहले ही इसने कहा कि मुझे ऐसे दिखाई नहीं देता है। ये चीज से चीज, यानी बात से बात बांधती है और उसके बाद में वो प्रमोशन के लिए बैठती है। जैसे एक और प्रमोशन किया है इसने, अगर इनकी अम्मा यानी कि सास ज्यादा चलने फिरने लायक नहीं है तो क्यों करके खचेड़ रहे हो भाई? जिस तरह से नानी को खचेड़ते रहते थे। उस दिन लेके गए, पूरा दिन ये उसको पैदल चलाया, मॉल में भी लेके गए, बाकी जगह भी लेके गए। अब अगर इतना घुमाओगे तो वो तो हाथ जोड़ेगी। और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं अम्मा चलेगी नहीं चलेगी। भाई आंखें चेक कराने लेके जा रहे हो, और अगर टेस्ट कराने लेके जा रहे हो तो उसमें दूर और पास क्या, आपको जो सबसे नजदीकी अगर काम हो सकता है तो वहां करा देना चाहिए। क्यों करके इन बुजुर्गों को इतना इरिटेट करते हो कि वो तुम्हें मना करें और इस तरह से हाथ जोड़ें जैसे कि पहले के ब्लॉग में जोड़ा गया था। और जिस रेस्टोरेंट में सबको इकट्ठा लेके गई है कि हमने सोचा मैडम की मम्मी को तो हम लेके चले ही गए हैं तो मैडम को भी बुलवा लेते हैं, तो वहां सबको लेके जो पहुंची है, ये भी एक प्रमोशन है। ये प्रमोशन भी 70-30% का है। मतलब जब ये अपने मतलब इसके फनी के दोस्त यारों को लेके गई थी, वहां पे भी प्रमोशन था और यहाँ पर भी प्रमोशन है। कंजूस कभी तो अपने इनके लिए पैसा खर्च कर ले, या प्रमोशनों में ही सब कुछ निकाल देगी।
कर रही है प्रमोशन तो ढंग से कर, बता ना कि प्रमोशन कर रही हूं मैं। भैया टैक्स भी देना पड़ेगा। अब आप लगा लीजिए कितने सारे हिडन प्रमोशन होते हैं इसके। और उसके अलावा ये जो ठूसा भाई और ये मूसा भाई और जो भी कोई भाई, ये सारे प्रमोशंस जो होते हैं ये भी लाखों रुपए के प्रमोशन होते हैं। जो अपने इंस्टा और अपने उस पे रील डालना और उसके बाद में वो दिखाना, उसका कैप्शन लगाना, अगर कंप्लीट कोई कराता है तो 1 लाख रुपए से कम नहीं लेती है ये। अब आप लगा लीजिए कितने ऐड ये वैसे करती है और कितने ऐड उस तरह से करती है। पर ना कोई टैक्स पे करना, और ऊपर से आपने सुन ही लिया होगा किस तरह से पुलिस ने इनको भगा दिया। जो ये शो करने वाले थे, मीटअप करने वाले थे, उसकी इजाजत नहीं मिली। उसके अलावा ये जो अपना चिट निकालने वाले थे, जो इन्होंने ड्रॉ करना था 26 जनवरी को करना था, जिसके लिए इसने कहा फ्रेंड्स कुछ बात हो गई है तो हम जो अभी वो नहीं कर पाएंगे। वो बात क्या हो गई है, वहां पे भी यही है। वहां पे ये सारे के सारे पूरी की पूरी फैमिली वहां पहुंच गई थी गाड़ियों में भरकर, और कुछ और लोग भी पहुंच गए थे। उसके बाद में पुलिस की वैन वहां से गुजर रही थी, उन्होंने इनको भगाया वहां से कि 26 जनवरी है, कोई गैदरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता, आप लोग चलिए यहाँ से। और ये अपना सब मुंह लेके वहां पे वापस आ गए। भाई कभी तो अच्छे सिटीजन बन लो। हमारे पैसे की आड़ में तुम इस तरह की हरकत करते चले जाओगे, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाओगे। तो चलिए आज यहीं तक एंड करते हैं। आपका क्या ख्याल है इन सब ड्रामेबाजी के बारे में, पूरा फेक और स्क्रिप्टेड ड्रामेबाजी के बारे में, पिज्जा की पढ़ाई के बारे में, और जो शानदार मोमोज बनी है, वो मोमोज है या गुलगुले हैं या पकौड़े हैं या क्या है, वो आप ही डिसाइड करें। घर के अंदर सबकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी लाइफ स्टाइल यही का यही रहेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल से तो कोसों दूर हैं। चलिए इस सब के बारे में कमेंट करके बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।